हेलो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम जैसे शुरू होने वाले हैं और ई कॉमर्स का मैंने आपको बोला था एग्ज़ाम्स के पहले मैं आपको वीडियोस जो हैं यूनिट वाइज जो है एक्सप्लेनेशन डाल दूँगी और पिछले साल का जो पेपर आया है उसको भी मैं डिस्कस करूँगी। तो पहले मैं आपको यूनिट वाइज जो है एक्सप्लेनेशन क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद में आपको जो है पिछले साल का जो पेपर आया था वो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँगी। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका एक्सप्लेनेशन मैं शुरू कर रही हूँ और इससे पहले आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे जो है आपको नोटिफिकेशंस जो हैं आगे भी जो भी मैं डालूँ ग्रुप में ना मेंशन करके डायरेक्ट आप उसमें आपके पास आ जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स, रिलेटेड टू योर क्लास। अब ई कॉमर्स जो है, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज़ डिटेल में पढ़ने से पहले उसके बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आप ई कॉमर्स पढ़ने जा रहे हैं, आप B2B पढ़ते हैं, B2C, C2C, ये सब आप बोलते हैं, पर है क्या ई कॉमर्स? आजकल आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसकी क्लासेस हो रही हैं, कितना ज़्यादा जो है इसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है और जितना भी आप देख रहे हैं तो ये क्या है? कोई भी पहले तो फुल फॉर्म इसका मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। व्हेन वी आर डूइंग एनी कॉमर्स, एनी बिजनेसेस, कॉमर्स में क्या करते हैं? कॉमर्स क्या है? कोई भी ट्रांजैक्शंस, कोई भी बिजनेस, कोई भी सर्विसेज, व्हेन वी आर रेंडरिंग दो सर्विसेज और वी आर बाइंग और सेलिंग एनी प्रोडक्ट, दैट इज ऑल इज कॉमर्स। जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वट एवर वी आर डूइंग related to our businesses, that comes under the commerce. And when that we do electronically, जब उसको हम नेट के माध्यम से करते हैं, इंटरनेट में ले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो जाता है। ऑल द प्रोडक्ट्स या ऑल द सर्विसेज, वट एवर द सर्विसेज वी आर rendering, businessman is rendering, financial services, financial institutions are rendering, when all are done with the help of the internet, that all comes under the electronic commerce. अब देखिए इंट्रोडक्शन। E-commerce, also known as electronic commerce, just now I have told you, is the buying and selling of goods and services over the internet. It involves online stores or platforms where products are displayed and sold, digital payment systems for secure transactions, and logistics for delivering products from sellers to buyers. E-commerce can take various forms, including business to business, B2B, business to consumers, B2C, consumers to consumers, C2C transactions. Overall, e-commerce offers convenience, global reach, and competitive pricing, revolutionizing the way we shop and making it faster, easier, and more convenient. Just now I have told you also, ई-कॉमर्स है क्या, ई-कॉमर्स में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, किस फॉर्म्स में है, बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर भी कर सकते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी कर सकते हैं, ई गवर्नेंस भी इसी में आता है। तो आपका जितना भी चीज़ें हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं और यहाँ पे कन्वीनियंट हो जाता है, हर जगह रीच होता है, ग्लोबल रीच भी है, प्राइसिंग में भी कंपटीशन रहता है, ईजी हो जाता है, जल्दी से जल्दी हो जाता है और कन्वीनियंटली वी कैन बाय और सेल और रेंडर आवर सर्विसेज। क्लियर हो गया होगा। अब ये इंट्रोडक्शन हमें क्लियर हो गया, ठीक है। इसी से ही
आपकी डेफिनेशंस बनेंगी, राइटर्स एक्सप्लेन करेंगे, इन्हीं से ही आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फीचर्स जिसको कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन, सब आप एक मीनिंग समझने से आप सब निकाल लोगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ो, फीचर्स उसी से निकालो, और देन यू विल गेट होल चैप्टर इज़ क्लियर टू हाउ यू कैन सी हियर। अब हिस्ट्री में आ जाए इसकी थोड़ी सी, कहाँ से हुआ, क्या हुआ, पहले क्या हुआ। हिस्ट्री में लिटिल बिट हिस्ट्री आई एम गिविंग यू। 1970 EDI and EFT was introduced. What is EDI? Electronic Data Interchange. And what is EFT? Electronic Funds Transfer. This was introduced. ठीक है, कि मीन्स डेटा को आप इलेक्ट्रॉनिकली इंटरचेंज कर सकते हैं और फंड जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आपका 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ। 91 में और ज़्यादा फैला, ई कॉमर्स वाइडली स्प्रेडर, और इंटरनेट जो था वो कमर्शियल यूज़ के लिए भी आ गया। 94 में 4 साल बाद HTTP और DSL ने भी अपनी जगह ली, और ये भी जो है कंटिन्यूस कनेक्शन टू द इंटरनेट हो गया। 2000 में और कंट्रीज़ ने, और न्यूमरस कंट्रीज़ जो थी, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को प्रेजेंट क्रिएट किया। इस तरीके से 70 से 2000 तक का सफ़र पूरा हुआ। अब कुछ डेफिनेशंस आपको दी गई, अलग अलग राइटर्स ने डेफिनेशन दी, और वही डेफिनेशन अभी आपने इंट्रोडक्शन में जो पढ़ा है उसी को ही डिफरेंट राइटर्स ने अपने अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किया। टर्बन ने क्या कहा? ई टर्बन ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ वेयर बिजनेस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस वाया टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क्स स्पेशली द इंटरनेट। सेम थिंग ही इज एक्सप्लेनिंग। एक और पढ़ लेते हैं पीटी मर्स की, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ अबाउट डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। लास्ट वाली आप देखिए, ठीक है, क्लियर हो गया। फीचर्स में आते हैं। फीचर्स देखिए क्या कह रहा है, नॉन कैश पेमेंट एंड ग्लोबल रीच। पेमेंट कैसे करते हैं? बाय द डेबिट कार्ड, बाय क्रेडिट कार्ड, जो भी बैंकिंग आपके वॉलेट्स वगैरह हैं उनके थ्रू आप करते हैं पेमेंट, तो कैशलेस है, और सब जगह थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द कंट्री आप पूरा कहीं से भी कोई भी चीज़ आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ये भी हेल्पफुल रहता है, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू बिज़नेस करना। इजी कम्युनिकेशन, आराम से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, एट अ टाइम आप कई लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इम्प्रूव सेल्स, सेल्स में भी इम्प्रूवमेंट होता है, बल्क में आपकी सेल्स हो जाती हैं। ऐसे क्या है, आप पूरे दिन दुकान में बैठे रहिए, एक कोई कस्टमर आया, 2 आया, या कभी कभी नहीं भी आया, और यहाँ पे क्या है, आप इंटरनेट के थ्रू आपका प्रोडक्ट कितने लोग देख रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा ना फीचर्स किससे बने, आपके डेफिनेशन से। अब आइए फंक्शंस में। फंक्शंस जो हैं आपके क्या क्या फंक्शंस हैं? फंक्शंस, रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आप रजिस्ट्रेशन कराइए। कार्ट जो होता है मेन यूज़फुल टूल होता है, जिसमें आप जो है प्रोडक्ट्स को जो है आप सेलेक्ट करते हैं और फिर पेमेंट के लिए चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स इंक्लूड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ वेबसाइट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। कार्ट इज़ ऑल्सो अ यूज़फुल टूल allowing users to select the products they want and then go to checkout for the payment. E-commerce facilitates the electronic payments system, making the process cashless. Just now I have told you. अभी देखिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी कि नहीं बताई थी, वही फंक्शन में आ रहा है। ऑर्डर मैनेजमेंट मीन्स crossing the information on registration database, the data in the basket, the delivery information and verification data relating to the payment credit rating, ठीक है। तो यही फंक्शंस होते हैं कि आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करिए, जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप क्या करते हैं, उसको कार्ट में डाल देते हैं। फिर आप ऑप्शंस देखते हैं, उसमें फिर लास्ट में आपको जो सेलेक्ट करना होता है, कार्ट से भी आप कुछ हटा भी देते हैं, रिमूव कर देते हैं, कुछ और आपको समझ में आता है तो दूसरा डाल देते हैं। लास्ट में आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में आप उसका पेमेंट जो है ऑनलाइन करके
आप उसका फिर ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है आपको, फिर उसके थ्रू जो है आप ट्रैक करके आपका प्रोडक्ट कब आ रहा है, किस समय आ रहा है, फिर रेटिंग दे करके आप उसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, दीज ऑल आर द फंक्शंस। एडवांटेजेस जो हैं सभी को होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहिए, कंज्यूमर कहिए, सोसाइटी कहिए, एवरीवन इज़ गेटिंग एडवांटेजेस। हाउ? ऑर्गेनाइजेशन को देखिए कैसे है, न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ बना के, अलग अलग ऑफर्स दे करके, अलग अलग कूपन्स दे करके, डिस्काउंट्स दे करके दे कैन अट्रैक्ट टू द कस्टमर। ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है। बेटर अंडरस्टैंड योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर को समझ सकते हैं कि उनको क्या पसंद आ रहा है, क्योंकि उनके रेटिंग जैसी मिलती है उससे आप क्लियर हो जाता है। बेटर कस्टमर सर्विस, ब्रांड एंड एडवर्टीजमेंट, अभी आपने इसको पढ़ा। आपके लिए, हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंट होता है, टाइम सेव होता है, मैनी ऑप्शंस आर देयर, many reviews are there by which help you to select your product. Coupons and deals are also available. Society, how is it helpful to the society? Minimize traffic, air pollution. Services in rural areas also. In rural areas also you can get the services. Benefit to the government. These are some advantages. Disadvantages, हमेशा जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। भाई आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट वही मिल जाए जो आप ख़रीद रहे हैं। आपके कई हैकर्स हैं, कई क्राइम्स भी हो रहे हैं, जिसमें जो है साइबर क्राइम्स भी हो रहे हैं, उससे भी आपका को जो है धोखा मिल सकता है। आपका क्या कहते हैं कि जो फेथ है जो कॉस्टली आइटम्स में उसमें नहीं हो पाता है ना। कभी कभी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो है ऑनलाइन में आपका क्या कहते हैं कि जो साइट है वो ना चले, वो बंद हो जाए, एकदम से ऑर्डर किया आपने, जैसे पेमेंट करते समय गए आपकी साइट बंद हो गई। तो इस तरीके से कई ऐसी चीज़ें होती हैं, आप फिज़िकली वहाँ पे नहीं जा सकते हो। तो जब फिज़िकली नहीं जा सकते हैं तो आप उसको चीज़ को, प्रोडक्ट को आप अपने आँखों से देख नहीं सकते हैं, आप बस रेटिंग के अकॉर्डिंगली आप जो है उसको ले रहे हैं। रिव्यूज़ में भी उन्हीं के लोगों ने रिव्यू डाला हो तो आपको तो ये नहीं पता ना। तो इसलिए आपके चांसेस जो हैं प्रोडक्ट सही ना मिलने के भी बहुत खतरा बना रहता है, जब तक आपके पास वो प्रोडक्ट सही सलामत ना आ जाए। तो एक रहता है कि हाँ हमने प्रोडक्ट भी पेमेंट भी कर दिया, सब कर दिया, अगर ना आया प्रोडक्ट, तो इसीलिए जो साइट्स, अच्छी साइट्स होती हैं, जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहीं से ऑनलाइन जो है आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, आप देख लीजिएगा। सिक्योरिटी इशू है, साइट क्रैश है ना, टेस्टेड प्रोडक्ट नहीं मिल सकता, लेट डिलीवरी, कभी जिस टाइम पे आपको चाहिए 5 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर, में भी 10-15 दिन लग जाए। ओके, वही कॉस्टली प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते हैं, मतलब लेते हैं, वी परचेज इट, बट एक डर बना रहता है। ओके, लैक ऑफ प्राइवेसी। सो यू, अब टैक्स का भी इसमें ये है कि आपका ये जो सेकेंड लास्ट लाइन क्या कह रही है कि जहाँ से आप प्रोडक्ट, तो पूरा वर्ल्ड वाइड है ये, तो आप कहीं से प्रोडक्ट ले रहे हैं वहाँ पे टैक्स भी लग रहा है आपका सेल टैक्स के अकॉर्डिंगली। कितना इन्होंने चार्ज किया ये तो हमें नहीं पता चल रहा उस एरिया में, बट वॉट एवर द पेमेंट, वॉट एवर द अमाउंट दे आर सेइंग वी आर गिविंग, तो उसमें भी हम लोग को इसका भी नहीं पता चल पाता है कि हाउ मच सेल टैक्स दे आर लेविड in that place. Okay, see these are some advantages. Traditional versus e-commerce. Traditional versus e-commerce में क्या है, क्या difference है? In traditionally what you do, mutual intervention is required for each transaction. The whole process is completely automated and online. In traditional, mutual intervention is ज़रूरी होता है और यहाँ पे आप सब ऑटोमेटिकली करते हैं। इन ट्रेडिशनल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं इसमें। यू मेक गेट एन अनसेटिस्फाइंग प्रोडक्ट, यू मे गेट एन अनसेटिस्फाइंग प्रोडक्ट। प्राइजेस जो हैं
ट्रेडिशनल में आप कंपेयर नहीं कर सकते, जो प्राइस है उसी में लेना है। यहाँ पे कई प्राइजेस जो हैं आप आराम से कर सकते हैं। फिक्स्ड एमआरपी पे ही आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट्स अवेलेबल होता है। ई कॉमर्स में आप डिस्काउंट्स भी बियर कर सकते हैं। ट्रेडिशनल में ज़्यादा डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, पर यहाँ पे चीपर कॉस्ट में आपको ई कॉमर्स में मिल जाएंगे। तो ये कुछ आपके ट्रेडिशनल वर्सेस ई कॉमर्स है। एक फैक्ट भी है आपका, फन फैक्ट जिसको बोला जा सकता है, कि 2040 तक आपका जो बिज़नेस है, आपका जो परचेजिंग पावर है, वो ई कॉमर्स के ही थ्रू हो जाएगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस जो है वो आपका ऑनलाइन आ जाएगा। ओके, थैंक्स। क्लियर हो गया आपको? थैंक यू।